हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी क्लास। आज हम इस वीडियो में वुमन बिजनेस एंड द लॉ 2021 रिपोर्ट के संदर्भ में बात करेंगे। महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट 2021 कब जारी की गई, कौन से नंबर का संस्करण जारी किया गया, किस संस्था द्वारा यह रिपोर्ट तैयार करके जारी की जाती है, कितने देशों की तुलना करके उनको स्थान दिया जाता है, किन आधारों पर तैयार की जाती है, शीर्ष पे कौन से देश रहा, निम्न पे कौन सा देश रहा, साथ ही भारत व पड़ोसी राज्यों की भी तुलना करेंगे हम इस वीडियो में। तो आप वीडियो अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक आज का करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो वह भी देख ले, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बात करते हैं हम महिला कारोबार, महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में। यह रिपोर्ट जो जारी की गई थी वह 23 फरवरी 2021 को जारी की गई थी। इस बार यह रिपोर्ट जो जारी की गई थी वह 7वें नंबर की जारी की गई थी, यानी 7वां संस्करण था इस रिपोर्ट का। अब ये जारी किसके द्वारा की जाती है, तो जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार करके जारी की जाती है। वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा इस पे जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वह जुलाई 1944 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए की राजधानी है, वहाँ पे स्थित है। विश्व बैंक में वर्तमान में 190 सदस्य राष्ट्र है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा कुल 190 देशों की तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को विश्व बैंक द्वारा महिलाओं की देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक अवसरों को प्रभावित करने वाले कानूनों और नियमों का अध्ययन करके वार्षिक अध्ययन करके तैयार किया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष अध्ययन करके तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट को मुख्यतः 8 सूचकांक के आधार पर तैयार किया जाता है। पहला गतिशीलता, कि महिलाओं की अर्थव्यवस्था में क्या गतिशीलता है उसके आधार पे। दूसरा कार्यस्थल, यानी जहाँ वह कार्य करते हैं उस स्थल के आधार पे। तीसरा वेतन, यानी उनको क्या सैलरी मिल रही है उसके आधार पे। चौथा विवाह, यानी शादी है उसके आधार पे। पांचवा पितृत्व के आधार पे। छठा उद्यमिता के आधार पे कि उनका उद्योगों में क्या योगदान है उसके आधार पे। सातवां संपत्ति, कि उनके पास कितनी संपत्ति है और कितनी संपत्ति वह कमा रहे हैं उसके आधार पे। आठवीं उनको क्या पेंशन मिल रही है, एक एज के बाद जो पेंशन मिलती है उसके आधार पे। इन सब के आधार पे यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। आप यह भी इंडेक्स भी देख सकते हैं। यह रिपोर्ट 1 से लेके 100 के स्कोर के आधार पे तैयार की जाती है, यानी 1 से 100 का जो स्कोर है उसमें किस देश का सबसे ज़्यादा रहा, किस देश का सबसे कम रहा, उसके आधार पे तैयार किया जाता है। इसमें जो सबसे शीर्ष पे देश रहा वह बेल्जियम रहा, यानी बेल्जियम देश से टॉप पे रहा। दूसरे नंबर पे जो देश रहा वह कनाडा देश रहा। तीसरे नंबर पे डेनमार्क देश रहा। चौथे नंबर पे फ्रांस देश रहा। पांचवें नंबर पे आइसलैंड देश रहा। इस रिपोर्ट के अंदर जो सबसे निम्न पे रहे उन देशों में जो सबसे निम्न यानी 190वें स्थान पे जो देश रहा वह वेस्ट बैंक एंड गाजा नामक देश रहा। 189वें स्थान पे यमन देश रहा। 188वें स्थान पर कुवैत देश रहा, जबकि 187वें स्थान पर सूडान देश रहा और 186वें स्थान पर कतर देश रहा। मुख्यतः टॉप 5 या निम्न 5 देशों में से ही पूछा जाता है पर्सनल एग्जाम में। तो टॉप 5 और निम्न 5
देश मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं भारत के संदर्भ में कि भारत की क्या स्थिति रही इस रिपोर्ट में। तो भारत की स्थिति 190 देशों के अंदर 123वीं रही है, क्योंकि भारत स्केल पे जो स्थान रहा वह 74.4 रहा। तो 74.4 रहने के कारण 190 देशों के अंदर 123वां स्थान रहा। आपको मैंने अभी ऊपर बताया स्केल पे 1 से लेके 100 के आधार पे तैयार किया जाता है। भारत का 74.4 रहा। अब बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कि पड़ोसी जो देश है उनका कौन सा स्थान और क्या स्कोर रहा। सबसे पहले नेपाल का पड़ोसी देशों में और भारत से भी ऊपर रहा, इसका 80.6 रहा। दूसरे नंबर पर जो देश रहा वह है चीन, जो कि 75.6 रहा। यह दोनों ही पड़ोसी देश भारत से ऊपर है, बाकी सब देश भारत से नीचे हैं। और बात कर लेते हैं भूटान देश स्केल पे 71.9 पे रहा। श्रीलंका स्केल पे 65.6 पे रहा। म्यांमार देश का स्केल पे 58.8 रहा। इसके अलावा पाकिस्तान, जो कि भारत से अलग होकर 1947 में एक देश बना था, वह 55.6 पे रहा। बांग्लादेश 49.4 पे रहा। अफगानिस्तान जो देश है यह भी पड़ोसी देश है भारत का, इसका स्थान 38.1 स्कोर रहा है। विश्व के कुछ ही देश है जो महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, समान कार्य का वेतन अधिकार, बच्चे पैदा करने का अधिकार, कारोबार चुनने का अधिकार, शादी करने का अधिकार देते हैं। यानी वह पूरी तरह से स्वतंत्र है, वह कुछ भी कर सकते हैं। तो विश्व भर के कुछ ही देशों में यह अधिकार महिलाओं को प्राप्त है। इस प्रकार हमने अन्य सूचकांक पे भी बात की है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक करें, साथ ही अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, कमेंट करके कैसा लगा वीडियो बताएं। साथ ही नेक्स्ट किस सूचकांक में बनाना है, किस सूचकांक का वीडियो बनाना है वह भी आप बताएं। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स का वीडियो की अपडेट मिल जाए। साथ ही अन्य जो सूचकांक या अन्य महत्वपूर्ण MCQ अपलोड किए जाएंगे उसकी भी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। आप सभी का थैंक यू सो मच।